अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मुआफिया मलिक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इल्मी सिटी के एक न्यू लाइव सेशन के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इल्मी सिटी लेकर आता है डेली बेसिस पर लाइव सेशंस जो ना सिर्फ हमारी पर्सनल ग्रूमिंग करते हैं बल्कि लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर हमें हेल्प आउट भी करते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें हम बात करेंगे माहिर फल्कियात के साथ सितारों के बारे में कि किस तरह सितारे हमारी नफ्सियात पर क्या अमल दखल है उसका और किस तरह ये हमारी लाइफ पे इफेक्ट करते हैं। तो हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती चलूं। वो हैं सर अजहर सलीम जो कि एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, एनएलपी प्रैक्टिशनर है और उसके साथ साथ हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं। तो मैं वेलकम करती हूँ सर को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम मुआफिया। मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाइए आपके क्या हाल है। अ- अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सर, आज हम बात करें साइकोलॉजिकल साइड ऑफ एस्ट्रोलॉजी कि किस तरह माहिर फल्कियात और नफ्सियात का आपस में अमल दखल है। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे व्यूअर्स को बताएं, बल्कि मैं खुद जानने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखती हूँ कि आखिर ये माहिर फल्कियात या एस्ट्रोलॉजी बेसिक क्या है, अगर हम इसकी एक डेफिनेशन पूछें आपसे तो। देखें, एस्ट्रोलॉजी बेसिकली आप ये देख लें कि नॉर्मली जब आप आसमान के ऊपर देखते हैं तो आपको बहुत सारे सितारे नजर आते हैं, ठीक है। और उनमें फिर सितारों के अंदर जब आप उनकी प्लानिटरी मूवमेंट आप मतलब सूरज और चांद देख लें, सूरज और चांद की जो मूवमेंट है वो भी अगर आप देखें तो हमारे इमोशंस के ऊपर चांद की मूवमेंट इफेक्ट करती है। हमारी जो डेली रूटीन लाइफ है उसके ऊपर सूरज का इम्पैक्ट आता है। जिस तरह अगर आपको कोई फसल ग्रो नहीं है, कोई फल पकने हैं, या जो भी चीज है, जो जितनी भी चीजें हैं सारी, तो सूरज की रोशनी की जरूरत होती है उनको, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट हैं बेसिकली, जो प्लैनेट्स जो हैं उनके इम्पैक्ट्स किसी ना किसी सूरत में आते हैं। तो जो साइंस स्टडी ऑफ प्लैनेटरी मूवमेंट इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। हम्म। स्टडी ऑफ प्लैनेटरी मूवमेंट इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी, बट स्टडी ऑफ दैट मूवमेंट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ ऑन अर्थ, ठीक है, कि जमीन पर और हमारे ऊपर उनके क्या असरात होते हैं, या वो किस तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं, वो हमारी ग्रोथ के अंदर, हमारी लिविंग स्टैंडर्ड्स के अंदर, लिविंग के अंदर किस तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं, उस स्टडी को हम एस्ट्रोलॉजी का नाम देते हैं बेसिकली। ठीक है। तो सर ये कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी जो है उससे हम लोग फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, यानी जिस तरह ये कहा जाता है साइकोलॉजिस्ट के बारे में, ये बहुत फेमस है मिथ कि साइकोलॉजिस्ट अगले का चेहरा पढ़ के बता देते हैं कि उसके साथ क्या मसला चल रहा है। तो क्या एस्ट्रोलॉजी में भी इस तरह है कि आप लोग हमारा फ्यूचर बताते हैं? अगर ऐसा है तो सबसे पहले तो मैं अपना फ्यूचर जानना चाहूंगी आपसे। देखें, बात पता क्या है, बात ये है कि ये आपको ट्रेंड्स जो हैं आपके, ठीक हम्म। है, जी। वो तो जरूर बताए जा सकते हैं, ठीक है। ओके। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मसलन होता क्या है कि जिस वक्त एक बच्चे की पैदाइश होती है, जी। एस्ट्रोलॉजी होती किस तरह है, हम्म। कैलकुलेशन किस बेस पे होती है। जिस वक्त एक बच्चे की पैदाइश होती है उस वक्त आसमान के ऊपर कोई ना कोई जो साइन है, जो वो राइज हो रहा होता है, ठीक है। ओके। हम 12 बुरूज है, 12 बुरूज है जिनके हम्म। जिनका जिक्र हमें कुरान पाक में भी मिलता है, ठीक है। 12 बुरूज है, और यानी कि बुरूज का जिक्र है। 12 बुरूज को जिस वक्त हम कैलकुलेट करते हैं, जिस वक्त बच्चे की पैदाइश होती है, तो उसकी हम्म। प्लानिटरी मूवमेंट, किस बुर्ज में कौन सा साइन, कौन सा प्लैनेट आ रहा है, और कौन सा बुर्ज उस वक्त राइजिंग पे था, यानी कि बुर्ज आप इंग्लिश में उसको जॉडिएक कह लें, ठीक है। ओके। जिस तरह एरीज, टॉरस, जेमिनी है, कैंसर है, ठीक है, जी ये जी। बुरूज है, ये जॉडिएक्स हैं, ठीक है। तो उस हम्म। वक्त कौन सा जॉडिएक राइजिंग के ऊपर है, और उस जॉडिएक में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, ओके। इसकी बेस के ऊपर कैलकुलेशन के लिए एक हॉरोस्कोप डेवलप किया जाता है, पूरा एक चार्ट डेवलप होता है जिसको हम हॉरोस्कोप का हम्म। नाम देते हैं। अब उस ओके। हॉरोस्कोप से तो एक ओवरऑल एक आउटलुक, एक किसी की भी आप जज कर सकते हैं कि जी इसका हॉरोस्कोप किस किस्म का है, इसकी सोशल टेंडेंसीज किस तरह की रहेंगी, इसकी करियर टेंडेंसीज किस तरह की रहेंगी, ठीक है, इसके रिलेशनशिप ओके। स्टेटस किस तरह के रहेंगे, ठीक है, और हम्म। कितनी ग्रोथ पर्सपेक्टिव है इसके अंदर। ये नहीं है कि ग्रोथ लाजमी हो जाएगी, ठीक है, ओके। कितना ग्रोथ पर्सपेक्टिव है, क्योंकि फिर वही बात है कि एक एक तो आपकी डेस्टिनी फिक्स्ड है, एक दूसरी फ्री विल है। यहाँ पे जी। आपने अपने जो आपके अपने एफर्ट्स हैं वो भी हम्म। आपकी काउंट होती है, ठीक है। आप ओके। फर्ज अगर मसलन इसका एक सिंपल सी चीज है,
एक शख्स जिसके हॉरोस्कोप में एक अच्छा फ्यूचर प्रॉमिस है, अगर वो मूवमेंट नहीं करेगा, अगर वो एफर्ट नहीं करेगा, तो वो अच्छा फ्यूचर वो जिस लेवल पे जा सकता है उस लेवल तक नहीं जाएगा। ठीक है। ओके, तो ठीक है। बेसिकली इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। जहां तक साइकोलॉजी का ताल्लुक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज, जरा आपने भी बात की कि जी फ्यूचर प्रिडिक्ट करना, और मेरा भी बता दें हम्म, जिस तरह, बिल्कुल। ये एक बड़ी मिसकंसेप्शन है हमारे यहाँ कि ठीक। मोस्टली लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास इस वक्त जाते हैं, वो हम्म, उनका टारगेट ही ये होता है कि जी या तो एस्ट्रोलॉजर्स हमें कुछ करके हमारी मुश्किलात से निकाल दे। ठीक है। ठीक। ओके। लोग पूछना शुरू हो जाते हैं कि जी कोई रेमेडी बता दे। ठीक है। हम्म, कोई और कोई अमली पढ़ने के लिए बता दें, या इस तरह इसी चीज को फिर बेस बना के जो मुख्तलिफ इस शोबे में जो लोग हैं वो इसको मिस यूज भी करते हैं। बहुत सारे लोग ओके। जो हैं वो इसको मिस यूज भी करते हैं। मसलन सादा लोग हैं, उनको कोई लौह बेचने पे लगा देगा, कोई कुछ चीजों के ऊपर लगा देगा, इस तरह की मुख्तलिफ चीजें जो है वो उनके ऊपर लगा देते हैं कि जी ये आप खरीद लें, ये पत्थर पहन लें, ये कर लें, और आपकी उससे हम्म। किस्मत बदल जाएगी। ठीक है। ओके। तो बात यह है कि ये सारी चीजें करने से किस्मत नहीं बदलती। ठीक। किस्मत सिर्फ आपकी एफर्ट करने से बदलती है। किस्मत सिर्फ उस वक्त आप अपनी बेहतर बना सकती हैं जिस वक्त आप सेल्फ अवेयर हो पूरी तरह। ओके। हम्म। मतलब आपको आपके सर्कमस्टांसेस, आपको आपकी सिचुएशन की पूरी तरह अंडरस्टैंडिंग है। जो अगर आप उस अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कि आप अपने एक्शंस को मॉडिफाई करें, तो फिर हम्म। आप एक क्राइसिस के टाइम में से आप बाहर निकल सकते हैं। तो ओके। एस्ट्रोलॉजी की मदद से आप वो जो प्रॉब्लम्स जो आ सकती हैं या जो ट्रेंड हम्म। में आ सकती हैं, आप उनको आइडेंटिफाई जरूर कर सकते हैं। ठीक है। ओके। यानी कि एस्ट्रोलॉजी आपके अंदर एक अवेयरनेस लेवल क्रिएट करती है। ठीक। ठीक है। आप उसको एस्ट्रोलॉजी को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, समझने के लिए कि जी ये वाला टाइम है मेरा, या ये चीज ऐसी है जिसपे मुझे इन इन चीजों से केयरफुल रहना ठीक। है। ठीक हो और गया। ये चीजें ऐसी हैं, ये टाइम मेरा प्रोग्रेसिव है, तो इस वक्त अगर प्रोग्रेसिव टाइम है तो मुझे ये सेक्टर्स में ज्यादा एफर्ट्स करनी है। ठीक है। सही। तो ये चीज बेसिकली जो ज्यादा बेहतर अप्रोच है एस्ट्रोलॉजी के लिए वो तो ये है। लेकिन हमारे यहाँ जो लोगों की अप्रोच है वो जैसे आपने कहा कि जी फ्यूचर बता के और फ्यूचर जी। प्रिडिक्ट करना, और उसके लिए रेमेडीज लेना, या हम्म। प्रॉब्लम निकली है, प्रॉब्लम में है तो कुछ रेमेडीज के ऊपर आ जाना। ठीक है। वो ये हमारे यहाँ नॉर्मली लोगों का ट्रेंड इसी तरह का है। लेकिन अवेयर ओके। मेरा इस टॉपिक के ऊपर साइकोलॉजिकल साइड ऑफ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर करने का मकसद भी यही है डिस्कशन, कि कम से कम लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आनी चाहिए कि एक सब्जेक्ट को यूटिलाइज किस तरीके से किया जा सकता है। अगर ठीक। प्रैक्टिशनर की जो मिस्टेक्स हैं या जो प्रैक्टिशनर का हम्म। मिसयूज है, वो सब्जेक्ट को भी बदनाम करने का सबब बनता है मोस्ट ऑफन। ठीक है। मतलब अगर कोई जैसा साइकोलॉजिस्ट है, अगर एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो उसका अपनी प्रैक्टिसेस को गलत तरफ यूज करना शुरू कर देगा, तो जाहिर है पूरी साइकोलॉजिकल कम्युनिटी जो है वो भी इंपैक्ट होगी उसके बेस के जी। ऊपर। जिस तरह आप थोड़ा सा आज से थोड़ा सा पहले देख लें कि साइकोलॉजिस्ट के बारे में ये एक चीज बड़ी मशहूर होती थी कि यार वो तो खुद भी साइको होती है। ठीक है। या वो खुद भी, उनको साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो लोगों को भी उसी तरह कहानियों में घुमा घुमा के वो चलते रहते हैं। ठीक है। तो ये चीज जैसे जैसे अब अवेयरनेस क्रिएट होती जा रही है, जैसे जैसे हम एक एक नॉलेज की एज में जाते जा रहे हैं, तो लोगों ने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए साइकोलॉजिस्ट से डिस्कस करना शुरू कर दी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस की वजह से है। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी भी आपको एक ये कह लें कि एस्ट्रोलॉजी से आपको प्रॉपरली एक गाइडलाइन मिल सकती है, एक पाथ मिल सकता है कि उस पाथ के ऊपर आपने किस तरीके से इस चीज को जाके मैनेज करना है, कौन से इश्यूज आ सकती हैं और उनको आपने मैनेज किस तरीके से करना ठीक। सर, थर्डली आपने ये जो बताया, ये थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन की वजह से लास्ट पार्ट हमारा मिस हो गया है, तो आप थोड़ा सा इसको इसके साथ रिलेट कर दें कि जिस तरह आप मिसकॉन्सेप्शन की बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ मिसकॉन्सेप्शन है फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिहाज से, तो इसके अलावा और कौन से मिसकॉन्सेप्शन हैं जो एस्ट्रोलॉजी को लेकर हमारे जहन में या लोगों के जहन में बहुत ज्यादा होती हैं? है। देखिए एस्ट्रोलॉजी को लेकर मिसकॉन्सेप्शन जो है वो दो, मेजरली तो यही है कि जी
फ्यूचर मैं ये नहीं कहता कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा ट्रेंड्स को, आप उन ट्रेंड्स को डिस्कस कर सकती हैं, ठीक है। तो मेन चीज यही है कि आप उन ट्रेंड्स को डिस्कस करें। आप ट्रेंड्स के हवाले से आप अपनी एक ऐसी चीजों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें जिसमें आप अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर यूज कर सकें, और आपकी जो लाइफ पैटर्न है, आप उस सेल्फ अवेयरनेस से रिलेटेड होके आप उस लाइफ पैटर्न को बेहतर किया जा सके, ताकि मेरे ख्याल में शायद इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम आ रहा है। हम्म। थोड़ी सी डिस्टॉर्शन की वजह से हमारी जो सेशन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, उसके लिए मैं आप सब लोगों से माजरत चाहती हूँ। थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन की वजह से यहाँ थोड़ा सा एरर आ रहा है। सर हमें बता रहे थे मिसकॉन्सेप्शंस के बारे में। सर आप हमारे साथ हैं? जी जी, मैं आपके साथ हूँ। सर आप हमें मिसकॉन्सेप्शंस के बारे में बता रहे थे। देखें, मिसकंसेप्शन के बारे में मैं फिर दोबारा रिपीट करता चलूं कि जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सबसे बड़ी जो मिसकंसेप्शन वो ये है कि शायद एस्ट्रोलॉजर के पास जाके हम अपनी किस्मत बदल देंगे, ठीक है। जी। हम्म। एस्ट्रोलॉजर आपके लिए एक अवेयरनेस जरूर क्रिएट कर सकता है, जी। लेकिन वन कैन नॉट चेंज द डेस्टिनी, ऑलराइट। ठीक है। ये जो चीज है, ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है बेसिकली। ठीक। अच्छा सर, ये एस्ट्रोलॉजी है जो ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ किस तरह फिर इंटरकनेक्टेड है? ये तो हमारी एक मिसकॉन्सेप्शन बनी हुई है, लेकिन समटाइम्स हम कहते हैं कि हमने कोई भी काम करना है, हमने वो इसके बगैर तो करना ही नहीं है जब तक हम अपने गुरु या अपने एस्ट्रोलॉजिस्ट से ना पूछ ले। तो ये क्या नफ्सियाती अमल है जो इसके साथ इतना कनेक्शन है इन दोनों का? देखें, मैंने आपको बताया कि मैंने आपको बताया जिस तरह के पहले आपको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, किसी से भी गाइडलाइन आप ले सकते हैं, ठीक है। जी। तो ये चीजें जिस तरह के लिए आप किसी से पूछना और ये सारा सिलसिला जो है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसमें आप किसी इंडिविजुअल के ऊपर, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहा है और क्या जी। नहीं कर रहा। वो किस तरफ जाना चाह रहा है। मतलब बहुत सारे लोग हैं, अगर कोई काम शुरू करने से पहले वो इस तरह की गाइडलाइन लेना चाहते हैं, तो दैट इज जी। डेफिनेटली पॉसिबल कि उनके जो ओके। काम है वो उसमें क्या प्रोग्रेस रहेगी और क्या चीज हो सकती है और क्या चीज नहीं हो सकती, और उस काम की अगर कोई डायरेक्शन उनको चाहिए कि किस तरीके से करना चाहिए, इस बारे में गाइडलाइन उनको बिल्कुल दी जा सकती है, ठीक है। ठीक। लेकिन यहाँ पे जो एक चीज जो बहुत सारे लोग कर लेते हैं कि वो चांस भी नहीं लेते, समटाइम्स कोई काम स्टार्ट करने का चांस भी नहीं लेते। हाँ, आप उसके अंदर, ठीक। मैंने जैसे पहले बात की कि आप उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इस हद तक आप एक गाइडलाइन जरूर लें कि जहां पे आपको अपनी जो स्टेप्स लेने हैं आपने, उसके अंदर किस तरीके से आपने स्टेप लेने हैं। कोई भी काम शुरू करना है, मसलन हम्म। आपने फर्ज करें आपने अपनी प्रैक्टिस अगर स्टार्ट करनी है फॉर एग्जांपल, ठीक जी। है। तो हम बिल्कुल ये देख सकते हैं कि आपको जो आपका जो बर्थ चार्ट है वो बिल्कुल इंडिकेट करेगा इस चीज को कि क्या आपको साइकोलॉजिकल साइड पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या आपको काउंसलिंग साइड पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, या आपको मेडिकल साइड पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। ओके। ये चीज ठीक। बिल्कुल आपको इंडिकेट करेगा, ठीक है। क्योंकि ठीक। अगर आपका कम्युनिकेशन का सेक्टर जो है अगर वो स्ट्रांग है, अगर आपकी कम्युनिकेशन, आपका चार्ट शो कर रहा है कि जी हाँ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो डेफिनेटली हम आपको रिकमेंड करेंगे कि जी आपकी जितनी ज्यादा कोशिश होनी चाहिए वो काउंसलिंग की होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप ठीक। मेडिकल साइड के ऊपर जाए, ठीक है। तो ओके। इसी तरह पूरा हॉरोस्कोप जो है वो आपकी एक पूरी पिक्चर एक पेश कर रहा होता है कि जिसमें आपके हर सेक्टर की आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स कैसी हैं, कौन सी हम्म। चीज किस तरह की, ये सारी चीजें आपका पूरा हॉरोस्कोप जो है वो उसकी एक आउटलुक नजर आ रही होती है। तो उसी बेस पे कैलकुलेशन करके उस चीजें बताई जाती हैं। ठीक। सर आपने ये बर्थ चार्ट की जो बताया है हमें, तो क्या हमारे बर्थ चार्ट से हमारे कैरियर या हेल्थ किस किस डोमेन पर हमें हेल्प मिल सकती है, या हम जान सकते हैं रिगार्डिंग हेल्थ जो बर्थ चार्ट है हमारा उसके जरिए?
देखें, बर्थ चार्ट जो होता है, बेसिकली जो बर्थ चार्ट है उसमें आपकी ओवरऑल लाइफ जो है पूरी, वो हम्म। सारी ही कवर हो जाती है, ठीक है। ओके। हाँ, कुछ चीजें ऐसी जरूर होती हैं जिसको हम डिस्कस नहीं करते, मसलन डेथ को हम डिस्कस नहीं करते, ठीक है। या ठीक। और कोई ऐसी कोई चीजें हैं हम उनको डिस्कस नहीं करते, ठीक है। हम्म। लेकिन जो वैसे अगर आप देखें तो आपकी पूरी लाइफ के, हाँ, कि आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल हॉरोस्कोप के अंदर 12 हाउसेज होते हैं, ठीक है। तो जी। फर्स्ट हाउस होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि हाउ अदर्स परसीव यू, यानी कि दूसरे जो हैं आपकी ओके। पर्सनैलिटी को वो किस तरह परसीव कर रहे हैं, ठीक। ठीक है। आपकी अपनी पर्सनालिटी किस किस्म की है और दूसरे उसको किस तरह से परसीव कर रहे हैं, ठीक है। जी। जो सेकंड हाउस है वो आपकी बेसिक कम्युनिकेशन, आपका, क्योंकि अपनी जात के बाद जो वेरी नेक्स्ट स्टेप होता है इंसान का अपनी फैमिली होती है, ठीक है। जी। तो वो बेसिक बेसिक फैमिली और अपनी जो ठीक। पर्सनल जो शॉर्ट कम्युनिकेशंस हैं वो आ जाती हैं। थर्ड हाउस जो है वो आपकी जो जो कम्युनिकेशन पूरी है, जो जिसका हम्म। कम्युनिकेशन कह लें, आपके बहन भाई कह लें, ठीक है, उनके साथ आपके रिलेशन कैसे हैं, आपके नेबर्स के साथ कैसे रिलेशन है, ये सारी चीजें आ जाती हैं उसके अंदर। फिर फोर्थ हाउस जो आपका होम होता है कि घर के अंदर ठीक। की सिचुएशन कैसी है। इस तरह तमाम ओके। जो 12 हाउसेज हैं वो तमाम किसी न किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और हर हाउस के अंदर जिस वक्त कोई मखसूस प्लैनेट आ जाए तो उस हम्म। प्लैनेट के मुताबिक उसका एक अपना मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मसलन फर्ज करें, अगर एक शख्स कोई भी हॉरोस्कोप है उसमें अगर फर्स्ट हाउस के अंदर सैटर्न आ गया और सैटर्न वहां पे आके वीक है, ठीक है। जी। मतलब सैटर्न अगर एरीज में आ गया है और सैटर्न वहां पे आके वीक है, फर्स्ट हाउस किसी का एरीज है और सैटर्न वीक है वहां पे, तो उस बंदे को हम्म। अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। क्यों? कि उसको किसी पे भी ट्रस्ट करने में टाइम लगेगा, उसके लिए किसी पे ओके। भी ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। ठीक। उसकी इस तरह की डेवलपमेंट इस तरह की होगी, या उसने लाइफ में कुछ स्ट्रगल इस किस्म की होगी कि वो उसको अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर काम करना पड़ेगा। इसी तरह ये सैटर्न अगर सेवंथ हाउस में आ जाए, सेवंथ हम्म। हाउस रिलेशनशिप्स का होता है, आपकी पार्टनरशिप्स ओके। का होता है, ठीक है। ठीक। तो वही सैटर्न वहां पे सेवंथ हाउस में आके आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करेगा, आपको बताएगा कि जी आपने अपने रिलेशनशिप में डेवलपमेंट के लिए आपको हौसला रखने की जरूरत है, आपको उसकी उस सेक्टर में सीखने की जरूरत है। सैटर्न ओके। इज नोन एज ए हार्ड टीचर, ठीक है, ठीक। जो कि जी। अपने लाइफ के लेसन सिखाता है, लेकिन मुश्किल तरीके से, आसानी से नहीं सिखाता आपको, ठीक है। वो ऑलराइट। आपको एक्सपीरियंस देता है, ठीक है। तो ये अप्रोच है बेसिकली कि अगर किसी का सैटर्न सेवंथ हाउस में है तो होता है नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि जी एस्ट्रोलॉजर्स कह देते हैं कि जी यार इसकी तो शादी के बहुत मुश्किल है, शादी के हालात बहुत मुश्किल है, या शादी चलनी बहुत जी। मुश्किल है, या इस तरह की जो चीजें कुछ आ जाती हैं, ठीक है, जी। रिलेशनशिप में शदीद किस्म के इश्यूज। जबकि जो रिकमेंडेशन करने वाली चीज है वो ये है कि यहाँ पे आपको अपने रिलेशनशिप के डेवलपमेंट के मेथड सीखने पड़ेंगे, आपको अपने ठीक। अंदर पेशेंस लानी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि सैटर्न जो है वो जब एक सैटर्न का एक और चीज है कि वो हर चीज को बहुत स्लो स्लो करता है, ठीक है, बहुत स्लो प्लैनेट है बेसिकली। तो उसके अंदर जब तक आप अपने अंदर पेशेंस नहीं क्रिएट करते तो उस वक्त आपके अंदर वो लर्निंग नहीं आती। ठीक। इसी तरह अगर आप लियो को देख लें, लियो का रूलिंग साइन सन है, ठीक है। तो सन जी। जो है वो ऑलवेज शाइन्स। तो लियो की एक बेसिक नीड होती है कि वो दे नीड टू शाइन ऑलवेज, ठीक है। ओके। अगर लियो का सन जो है वो लिब्रा में आके फॉल होता है, ठीक है। लिब्रा में हम्म। उसको वीकेस्ट कंसिडर किया जाता है किसी हद तक, ठीक है। जी। तो लिब्रा के अंदर क्यों, आप वैसे भी देखें अगर, तो लिब्रा का जो 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 सीजन है वहां पे सीजन भी चेंज हो रहा होता है, ठीक है। वहां से आप ठीक। सन क्योंकि हॉट हॉट है, हीट का हम्म। इंडिकेटर है, ठीक है। जी। तो अक्टूबर में आप देखें तो अक्टूबर से हमारा वेदर जो है वो भी सर्दियों की चेंज। तरफ जाना शुरू कर रहा होता है। तो वहां से सन ठीक। का एक वीक फेज स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो वो जब वीक फेज वहां पे आता है तो वो सन अपनी वहां पे जो शाइन जो बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट है, अगर सन किसी के जी। फर्स्ट हाउस है लेकिन वो रूलर है लेकिन वो लिब्रा में आ गया, तो वो वहां हम्म। से उसकी वो रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करने में उसके लिए मुश्किल पेश आएंगी, ठीक है। सही। जो सेल्फ ईगो कह लें, आपकी उसके सेल्फ डिटर्मिनेशन कह लें, वहां पे वो चीजें जो हैं वो हिट होंगी वहां पे उसकी। तो उसको ठीक। ही नीड टू लर्न दोज पैटर्न्स,
कि वहां पे ओके। उसको इस तरीके से अपने आप को ग्रो कर रहा है। तो इसी तरह हर ठीक। प्लेनेट का अपना एक मिजाज है और अपने अपनी उसकी टेंडेंसीज हैं कि उसमें किस तरीके से उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करना है, किस तरीके से अगर वो सप्रेस्ड है तो उसको किस तरीके से बेहतर करना है। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है अपनी सेल्फ अवेयरनेस से। एक शख्स अगर अपने जो रिलेशनशिप्स के अंदर अगर नहीं वो कर पा रहा तो उसको कौन सी चीजें ऐसी सीखने की जरूरत है, कौन सा प्लेनेट ऐसा है कि वो उसकी वजह से वो प्रॉपर नहीं चल पा रहा। ठीक है, ये सारा उसको ठीक। सीखने की जरूरत है। ठीक। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, जिस तरह लाइक बहुत से लोग हैं जो एक ही वक्त में, लाइक एक ही डेट में और एक ही दिन में उनकी बर्थ होती है और उनका साइन भी एक जैसा होता है, तो फिर वो इंसान एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होते हैं? उनकी पर्सनैलिटी में क्यों डिफरेंस आता है? देखें, यहाँ पे मैं एक चीज बताता चलूं कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप जिस वक्त भी किसी का हॉरोस्कोप बनाते हैं तो 3 मेजर साइंस होते हैं जो हम काउंट करते हैं। नंबर 1, असेंडेंट। ठीक है, असेंडेंट को हम राइजिंग साइन भी कहते हैं, मतलब वो साइन जो उस वक्त होराइजन पे राइज हो रहा है, मशरिक से तलू हो रहा है जो। ठीक है, वो हम्म। असेंडेंट है। दूसरा उसका सन साइन और तीसरा उसका मून साइन। ठीक है, तो ये 3 साइन जी। देखने पड़ते हैं कि क्या उनके अंदर कॉम्बिनेशन डेवलप हो रहे हैं, क्या चीज है क्या नहीं है, और उस हिसाब से फिर हम हमें अगले बंदे को रीड करना पड़ता है। जो आपने कहा कि एक ही वक्त में एक ही दिन में, हम्म। मसलन अब यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखिएगा कि सन साइन या मून हम्म। साइन एक दिन में सेम जी। हो सकता है। ठीक है, ओके। एक दिन के अंदर वो सेम हो सकता है, लेकिन असेंडेंट जो है वो सेम नहीं हो सकता। ओके। ठीक ठीक। है, असेंडेंट मतलब पूरे हॉरोस्कोप की अगर आप ये देखें कि पूरा हॉरोस्कोप जो है अगर वो 360 डिग्रीज है, ठीक है, हम्म। तो असेंडेंट पूरे 24 आवर्स में एवरी 4 मिनट के बाद 1 डिग्री उसकी चेंज हो जाती है। ठीक है, ठीक। हर जी। 4 मिनट के बाद उसकी 1 डिग्री चेंज हो जाती है। किसी जगह पे कोई साइंस ऐसे हैं जहाँ पे मूवमेंट थोड़ी सी फास्ट होती है, वहां पे जल्दी चेंज हो जाती है। इसी तरह हम्म। ये जो है, बहुत सारे लोग इस चीज को इस तरह भी मिसकंसेप्शन ले जाते हैं कि अ, अपनी डेट ऑफ बर्थ, मतलब कहते हैं कि ये हमारी फर्स्ट फॉर एग्जांपल कहते हैं जी हमारी डेट ऑफ बर्थ 9 जुलाई है। जी। अब 9 जुलाई 1990 को पैदा हुआ बच्चा और 9 जुलाई 1991 को पैदा हुआ बच्चा, दोनों के प्लेनेटरी जी। प्लेसमेंट डिफरेंट होंगी। ओके। ठीक। ठीक है, अब यानी कि ठीक। सिर्फ 9 जुलाई सेम होने से प्लेनेट सेम नहीं हो गए। ठीक ठीक है, है। ये हॉरोस्कोप सेम नहीं हो गया, हाँ उनका सन साइन सेम हो गया, बिल्कुल सिर्फ सन साइन उनका वो सेम हो गया। मतलब सन साइन उसका भी कैंसर है, सन साइन उसका भी कैंसर है। इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ी, जिस तरह आपने शुरू में मिसकॉन्सेप्शन की बात की थी, ये भी एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है कि नॉर्मली जब आप हॉरोस्कोप रीड करते हैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर या अपने जो न्यूज़पेपर में जो आते हैं, वो एक जनरलाइज्ड रीडिंग लिखी होती है, ओके। पर्सनलाइज्ड रीडिंग नहीं होती। वो एक जनरलाइज्ड रीडिंग होती है जो कि मे बी ओनली 10 to 20% लोगों के लिए फिट बैठे, शायद उससे भी कम, 2 to 3% के ऊपर शायद। ठीक है, जब तक आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग नहीं लेती, क्योंकि हर एक बंदे का हॉरोस्कोप पर्सनलाइज्ड लेवल के ऊपर डिफरेंट होता है, जनरल लेवल के ऊपर। अगर तमाम कैंसेरियंस हैं, तमाम कैंसेरियंस के लिए हर वक्त एक ही जैसा टाइम नहीं चल रहा होगा। ठीक है। अगर जो आप अगर हॉरोस्कोप पढ़ रहे हैं नॉर्मली, जिस जिस वक्त आप न्यूज़पेपर में हॉरोस्कोप पढ़ रहे हैं या टीवी पे देख रहे जी। हैं, जो भी जो रीडिंग्स आप देख रहे हैं इस वक्त कि जी कैंसेरियंस का ये महीना ऐसा रहेगा या कैंसेरियंस का ये हफ्ता ऐसा रहेगा या वर्गो का ये दिन, आज का दिन कैसा रहेगा, तो दीज आर वेरी जनरल रीडिंग्स। ये ओके। किसी के ऊपर अ, किसी वर्गो कैंसर या जिसके भी बारे में जिक्र हो रहा है, लाजमी नहीं हर एक के ऊपर फिट बैठे। ये हर एक के इंडिविजुअल मैटर है। हर एक के इंडिविजुअल मैटर, आपका सन साइन सिर्फ एक है, बाकी प्लैनेट्स तो डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है जो जहां से आप रीडिंग पढ़ रहे हैं वो नेगेटिव आपको शो कर रही हो, लेकिन आपके पर्सनल हॉरोस्कोप में कोई एस्पेक्ट्स ऐसे हो जो पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहे हो वहां पे। तो इसलिए जब तक, मैं तो इस चीज के को प्रेफर नहीं करता कि लोग जर्नल रीडिंग की तरफ जाएं या उसको ज्यादा तवज्जो दें।
बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं कि जी आप वीकली हॉरोस्कोप या मंथली हॉरोस्कोप बना दिया करें। तो उसको मैं इसको पर्सनली मैं पसंद नहीं करता, उस चीज को मैं लाइक नहीं करता, ठीक क्योंकि वो दैट इज बेसिकली यूजलेस थिंग। अगर किसी ने वाकई ठीक। इसको एस्ट्रोलॉजी को एज ए गाइडलाइन लेना है तो उसके लिए दिस इज बेसिकली यूजलेस थिंग। ओके, ठीक है। सर, अगर आपने जिस तरह कहा, एस्ट्रोलॉजी से हम ये पता कर सकते हैं कि आप कैरियर किस तरह का चूज कर सकते हैं या हमें समहाउ गाइडलाइन मिल सकती है। लेकिन अगर एक पर्सन गलत फील्ड में चला गया, आपकी अगर फॉर इंस्टेंस एस्ट्रोलॉजी कह रही है कि भाई उसे बाय प्रोफेशन काउंसलिंग करनी चाहिए या काउंसलर बनना चाहिए, लेकिन वो आर्टिस्ट आर्टिस्ट बन गया या वो किसी और सब्जेक्ट में चला गया, तो क्या उस पे फिर किस तरह की कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं उस पर्सन के लिए? अच्छा, अब देखें, अब ये तो मैं फिर कोई बात करूं कि पहली बात तो आप ये ध्यान में रखें कि हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी जी। का एक बहुत बड़ा ताल्लुक है आपकी सोसाइटी से भी। ओके। ठीक है, ठीक है। कि आप किस जी। किस्म की सोसाइटी में रह रहे हैं। हम्म। आप बहुत दफा हमारा, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी का लेवल है वो उस तरह नहीं है जिस तरह वेस्ट के अंदर है। ठीक है, जी। हमें बहुत सारी चीजों में लिमिटेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखनी पड़ती हैं यस। कि हम लोग जहां जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, उस मुल्क की, वो उस मुल्क का हॉरोस्कोप, जो उस मुल्क का हॉरोस्कोप है वो ये शो करेगा कि यहाँ की आवाम जो है उसकी ओवरऑल सिचुएशन क्या होगी। क्या वो सप्रेस्ड होंगे, डिप्रेस्ड होंगे, या वो फ्लरिशिंग होंगे, किस किस्म के होंगे। ठीक। ठीक है, जी। अब वो एक सोसाइटी का ओवरव्यू आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आता है, आपने इस बात की कि मतलब होता ही उस सूरत में होता ये है कि बहुत दफा हम लोग जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के लिए अपना बेसिक पैशन छोड़ के हम हमें मजबूरन वो काम करने पड़ते हैं जो हम जिससे अपना काम चला लें। ठीक है, अब नॉर्मली इससे होता क्या है, अगर आपका हॉरोस्कोप कोई ऐसी चीज इंडिकेट कर रहा है कि मसलन हम्म। आपको कम्युनिकेशन सेक्टर में जाना चाहिए। ओके। अब कम्युनिकेशन सेक्टर में कम्युनिकेशन का मतलब ऐसा है कि ऐसा कोई भी काम जो बोलचाल से रिलेटेड है। ठीक है, जी। कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन भी हो सकती है, वो राइटर भी बन सकती है। ठीक है, वो ठीक है। जो टीवी एक्टर्स होते हैं, जो सिंगर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो डिलीवरिंग अ मैसेज थ्रू देयर एक्टिंग, तो दैट इज ओके। ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, इसी तरह ठीक। काउंसलर्स जो होते हैं वो भी अपना कम्युनिकेशन के थ्रू ही बात कर रहे होते हैं। अब डिफरेंस हमें उसमें यहाँ पे आके देखना पड़ता है कि हर एक की अपनी फील्ड में, मतलब क्या एक हीलर की इंडिकेशन, अगर काउंसलर है तो क्या उसके अंदर हीलर की इंडिकेशन है या नहीं है। क्या वो काउंसलिंग हीलिंग लेवल के ऊपर जाके करेगा या वो किस तरह की जाके करेगा। लॉयर भी एक काउंसलर है। ओके। ठीक है, ठीक। साइकोलॉजिस्ट भी एक ओके। काउंसलर है। वो किस किस्म ओके। की वो काउंसलिंग करना करेगा, वो उसके अपने हॉरोस्कोप से पता चल जाता है कि वो किस किस्म की ठीक है। काउंसलिंग उसको सूट करती है, किस किस्म का प्रोफेशन उसको सूट करता है। वो हम उसको जज कर ठीक। सकते हैं उससे। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन है कि मजहबी उल्मा बुर्ज के मुताबिक बच्चों के नाम रखने से मना करते हैं, तो आप क्या कहते हैं इसके मुतालिक? देखिए जी, पहली बात तो ये कि मैं ये भी क्लियर करता चलूं कि नामों के मुताबिक, नामों नामों के लिए जो हमारा मजहब हमें सिखाता है वो ये कहता है कि जी। नाम सुनने में अच्छा होना चाहिए। ओके। ठीक है, जी। नाम सुनने में अच्छा होना चाहिए। अच्छा, बाकी जो बुरूज के मुताबिक नाम है ये थोड़ा सा हम लोगों ने ठीक है, हर तमाम बुरूज जो है वो किसी न किसी हरूफ तरजीह को डील जरूर करते हैं। जी। अगर हम उससे लाइन रख लेंगे तो इसका मतलब है कि हम उसकी जो प्लानिटरी पावर है उसको स्ट्रांग कर रहे हैं। अगर हम ओके। उसे अलाइन नहीं भी रखते तो एक चीज याद रखिएगा, नाम कभी भी जो एस्ट्रोलॉजिकल हॉरोस्कोप है उससे ऊपर नहीं जाता। मतलब नाम आप बहुत दफा ये भी देख सकते हैं कि नाम आपका, एक शख्स ने पैदाइश से लेके 10 साल की एज तक कुछ नाम था उसका, बाद में जैसे वो खुद होश में आया या उसने नाम उसको पसंद नहीं आया, उसने अपना नाम चेंज कर लिया। या ठीक। आपने बहुत दफा ऐसे भी देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के ओरिजिनल नेम कुछ और होते हैं लेकिन कॉलिंग नेम जी। कुछ और होते हैं। ठीक है, तो ठीक। नाम जो है वो ऐसा चीज है जो कि कांस्टेंट नहीं है। ओके। लेकिन हॉरोस्कोप जो है
वो जो आपके पैदाइश के वक्त के मुताबिक जो हॉरोस्कोप बन गया, दैट विल नेवर बी चेंज्ड, वो ठीक। कभी भी तब्दील नहीं होगा। और हम उसी को ही काउंट करेंगे, जब भी हम काउंट करेंगे हम उसी को काउंट करेंगे। तो इसलिए नाम अगर कोई रखना चाहता है तो वो बिल्कुल रख सकता है, इसमें ऐसी ऐसे कोई बात वाली बात नहीं है। लेकिन हम्म। क्या उसको यही है कि वो ज्यादा उसको अलाइनमेंट रहेगी, उसकी जितनी भी जो हॉरोस्कोप है उससे अलाइनमेंट रहेगी। लेकिन क्या ये गलत है? मैं नहीं समझता कि ओके, ठीक। अच्छा सर, कई लोग कहते हैं मिथ्स हैं या मिसकॉन्सेप्शन है कि ये जो हम लोग अपने साइंस के बारे में एस्ट्रोलॉजी से पूछते हैं, हमें नहीं पूछना चाहिए या इससे गुनाह होगा, या इस तरह की जो मिथ्स हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, बात पता है क्या है? बात ये है कि अब इस चीज का अगर हम रेफरेंस से बात करें, जितना मेरा इल्म है मैं उसके मुताबिक बता सकता हूँ, ठीक है। उसके मुताबिक जहाँ पे जी। मना किया गया है जाने से, तो वो मना किया गया है काहिन के पास जाने से, ठीक है। अब काहिन पुराने जमाने में कौन था, वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। उसके बाद जहाँ पे कुरान पाक में काहिन के पास जाने से मना किया गया है, उस समय ही अगली आयत में काहिन की डेफिनेशन भी लिखी गई है। अब पुराने जमाने में जब ओके। बादशाह होते थे और इजिप्शियन सोसाइटी थी या उससे पहले की जो सोसाइटी थी, उसमें जो काहन होते थे, काहन सिर्फ एस्ट्रोलॉजर नहीं होते थे बेसिकली, वो उस वक्त हकीम भी होते थे, ठीक। वो उस वक्त मैजिशियंस जादूगर भी होते थे, वो उस वक्त के बादशाह के काउंसलर भी होते थे, ठीक है। ओके। उनको असिस्ट भी करते थे, ठीक है। अब उसमें बहुत सारी, यानी कि उस वक्त की जो मतलब आज तो हमारी अब साइंस देखें, इस वक्त हमारी साइंस ने हर प्रोफेशन को डिवाइड कर दिया बेसिकली। जी जैसे जैसे बिल्कुल। साइंस का नॉलेज एक्सपैंड होता जा रहा है, प्रोफेशंस डिवाइड होते जा रहे हैं। उस वक्त सारा यूनिफाइड था सारा कुछ। तो उस वक्त एक ही ओके। बंदा होता था जो हर इल्म का माहिर होता था। इसीलिए ठीक। बहुत सारी जगहों पर ये भी कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी इज द मदर साइंस, क्योंकि उसी से आगे बहुत सारी ओके। चीजें डेवलप हुई हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स उसी से आगे निकले हैं। तो जो कहान की बात जब करते हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट्स एक कहान डील किया करता था उस वक्त। अब जहां पे हम्म। कुरान पाक में मना किया गया कहान के पास जाने से, वहां पे अगली ही आयत में जिक्र किया गया कि कहान है कौन, डिफाइन किया गया, वहां पे लिखा हुआ है। वहां पे जो जो अल्लाह ताला कभी बेशी माफ करे, जो उसका मतलब जो है वो ये है कि कहान वो है जो जिन्नात को फरिश्तों की बातें सुनने के लिए आसमानों पे भेजते हैं, ओके। ठीक है। और फरिश्ते फिर उनको जब वो बातें सुन के आ रहे हैं, जो भी बातें सुन के आ रहे हैं, तो फरिश्ते उनको आके गोले मारती हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में ये चीज ध्यान में रखें कि एस्ट्रोलॉजी में ये जिन्नात को ऊपर भेजने वाला या इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दिस इज वन ठीक। प्लस वन कैलकुलेशन बेस्ड। दिस इज जस्ट लाइक अ लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जिसमें आप अगर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना के, जिस तरह आपके 27 हरूफ हैं इंग्लिश के, तो आप उन हरूफ में मुख्तलिफ चीजों को जोड़ के आप अल्फाज बनाते हैं और फिर सेंटेंसेस बनाते हैं और फिर आप पूरी स्टोरी डेवलप करते हैं, ठीक है। ठीक। इसी ठीक। तरह एस्ट्रोलॉजी के अंदर 12 बुरूज हैं, 7 या प्लैनेट्स हैं, ठीक है। दो ठीक। आपके शेडोज हैं, उसके बाद 3 आउटर प्लैनेट्स हैं, ठीक है। इसके मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन इतने 360 डिग्रीज भी हैं हॉरोस्कोप, ठीक है। तो इसके आप कॉम्बिनेशन आप बनाए तो कॉम्बिनेशन अनलिमिटेड कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो ये टोटली एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट है बेसिकली। तो इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ओके। नहीं है कि आप उसको भी करें। ठीक। ठीक हो गया। क्योंकि सर हमारे यहाँ जो एस्ट्रोलॉजी है, ये जो माहिर फल्कियात से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उसमें बहुत ज्यादा मिसकॉन्सेप्शन हैं और मिथ्स हैं। हमें बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन नहीं होती। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को जहाँ से कोई इंफॉर्मेशन मिलती है ना, हम अपने मेमोरी में उसको स्कैन नहीं करते हैं, देखते नहीं है आया इट इज वैलिड और नॉट। हम उसे उसी तरह अडेप्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट हम उसी तरह परस्यू करते हैं। क्योंकि हमारे देखिए यहाँ बहुत जी। जी जी देखिए सर, आप कौन। यही बेसिकली रीजन है कि बात ये है कि मैंने शुरू में जिस तरह बात की कि इस प्रोफेशन में भी, यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के प्रोफेशन में भी ऐसे लोग हैं जो कि जी। इसको मिस यूज करते हैं, ठीक है। हर प्रोफेशन में होते हैं ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन को मिस यूज करते हैं, ठीक है। जी। और उसका मिस यूज करने का मकसद सिर्फ पर्सनल बेनिफिट होता है, ठीक। ठीक है। सही।
तो ये चीजें तो बिल्कुल, ये चीजें हर जहां पे भी आप जाएंगे, आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, आपको वहां पे ये चीज मिलेगी। डॉक्टर है तो डॉक्टर ओवरचार्ज कर रहा होगा, ठीक है। बिल्कुल। आजकल आप वो भी चीजें आप देख लें, कुछ काम प्रॉब्लम छोटी सी होती है, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए जो एक्सपेंसेस हैं वो इतने सारे बढ़ा दिए जाते हैं। तो ये तो आपका, मैं ये कहूंगा कि ये किसी ना एस्ट्रोलॉजर की गलती है ना किसी की गलती है, ये तो सोसाइटी नीड्स अ चेंज बेसिकली, यस, बिल्कुल। ठीक है। सोसाइटी नीड्स अ चेंज बेसिकली। तो ये चीजें तो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे अवेयरनेस क्रिएट होगी, इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन यही है। देखिए, फिर वही बात है रेमेडी की, जहां पे बात है कि लोग जाते हैं रेमेडी लेने एस्ट्रोलॉजर के पास। जी, तो जी, जी। रेमेडी इज बेस्ट, रेमेडी इज द अवेयरनेस। ओके। अवेयरनेस होगी तो आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, अवेयरनेस नहीं होगी तो कोई इंप्रूव नहीं कर सकता अपने आप। अपनी प्रॉब्लम्स को सेटल आप उसी वक्त करेंगे व्हेन यू नो हाउ टू फाइंड अ सोल्यूशन। यस, हाँ, बिल्कुल। आप कहें जी आपकी प्रॉब्लम, आप फर्ज करें जी, आपका एक कोर्ट, फॉर एग्जांपल आपका एक कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है। जी। और हुँ, हुँ। आप कल को जी एक स्टोन पहन लेते हैं, आपको किसी ने स्टोन पहनने के लिए, ये स्टोन पहन लो तुम कोर्ट केस जीत जाओगे। आपने वकील जी, हायर नहीं किया तो स्टोन स्टोन पहनने से क्या हो जाएगा, आपने वकील ही नहीं हायर किया तो, बिल्कुल, ठीक है। सही। आपको उसकी एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको जो उसका है वो एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, उस प्रोसेस की अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, और फिर आप चीजें ऐसी आप लेके जा सकते हैं साथ अपने, जो आपको हेल्प करे। तो इसलिए मेरा बेसिकली, जिस तरह शुरू में मैंने जिक्र किया कि अवेयरनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू इम्प्रूव वन सेल्फ। ठीक हो गया। सर, हमारा इस सेशन का पर्पस ही बेसिक यही था, हम लोगों में अवेयरनेस पैदा कर सके, हम उन्हें ये जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं या मिथ्स हैं उनके बारे में आगाह कर सकें। और हमारे बहुत से व्यूअर्स ने हमें ज्वाइन किया और बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, उन सबका शुक्रिया अदा करूंगी। सर, लास्टली मैं चाहूंगी कि आप कोई मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें। देखिए, मेरा तो मैसेज यही है कि बेसिकली जो भी फील्ड है, हर चीज को, ठीक है, हम पूरी तरह उसमें एक्सपर्ट नहीं बन सकते किसी भी काम में। हम जिसका काम उसी को साझे वाली बात है, लेकिन हमें कम से कम अपने 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 अंदर इतनी अवेयरनेस जरूर क्रिएट जी। करनी चाहिए कि कोई हमें हमारी लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से बेवकूफ ना बना जाए, ठीक है। जो हमारी हम्बलनेस है, उसको कोई मिसयूज ना कर जाए, ठीक है। तो इतनी अवेयरनेस कम ठीक। से कम इंसान को अपनी रखनी चाहिए। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा। ठीक। और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे जिन व्यूअर्स ने हमें ज्वाइन किया था उन्हें जरूर इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत ज्यादा मालूमात भी मिली होगी कि किस तरह हमारी सोसाइटी में मिसकॉन्सेप्शंस हैं रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी या माहिर फल्कियात के बारे में। मैं लास्टली सर का शुक्रिया अदा करती जाऊँ, सर ने हमें टाइम दिया और हमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन भी दी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू मोफिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे एक न्यू लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।